बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में अजीब बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों में काम करने की इच्छा कम होने लगी। किसान खेतों में जाना टालने लगे, कारीगर अपने औजार छोड़कर बैठ गए और कई लोगों ने तो अपने घर का साधारण काम भी करना बंद कर दिया। कुछ लोग तो इतने आलसी हो गए कि अपने लिए भोजन बनाना भी छोड़ दिया। वे दूसरों पर निर्भर रहने लगे। दिन भर सोना, लेटे रहना और बहाने बनाना उनकी आदत बन गई। राज्य के मेहनती लोग परेशान हो गए। वे कब तक दूसरों को खिलाते? एक दिन सभी आलसी लोग इकट्ठा होकर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, हम बहुत थके हुए और कमजोर हैं। हमसे काम नहीं होता। कृपया हमारे रहने और खाने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा दयालु था, लेकिन वह बुद्धिमान भी था। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए एक आश्रय बनवाया जाएगा। कुछ ही समय में एक बड़ा आश्रम तैयार हो गया। आलसी लोग खुशी खुशी वहां रहने लगे। उन्हें रोज खाना मिलता और वे आराम से सोते रहते। उन्हें लगा अब जीवन बिना मेहनत के ही चलता रहेगा। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने गुप्त रूप से सैनिकों को आदेश दिया कि आश्रम के एक हिस्से में हल्की आग लगा दी जाए। धीरे धीरे धुआं फैलने लगा। जैसे ही लोगों को आग का पता चला, वहां भगदड़ मच गई। जो लोग खुद को बेहद कमजोर बताते थे, वे सबसे तेज भागते दिखाई दिए। कुछ तो बिना पीछे देखे दूर निकल गए। लेकिन आश्रम के एक कोने में दो व्यक्ति अब भी लेटे हुए थे। एक ने आंखें आधी खोलकर कहा, मुझे कुछ गर्मी सी महसूस हो रही है। जरा देखो तो क्या हो रहा है। दूसरे ने बिना हिले डुले जवाब दिया, करवट बदल लो, शायद ठीक हो जाए। राजा ये दृश्य देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, आज सच्चाई सामने आ गई। जो भाग गए वे सच में आलसी नहीं थे, वे केवल काम से बचना चाहते थे। पर ये दोनों वास्तव में इतने आलसी हैं कि खतरे में भी नहीं उठे। फिर उसने आदेश दिया, बाकी सभी को काम पर लगाया जाए। उन्हें सिखाया जाए कि मेहनत ही जीवन का आधार है और इन दोनों को अलग रखकर भोजन दिया जाए, क्योंकि ये तो अपने स्वभाव से ही हार चुके हैं। उस दिन के बाद राज्य में एक नया नियम बना। जो काम नहीं करेगा वह सुविधा का हकदार नहीं होगा।